1918 में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा महामारी के कारण हर 3 में से 1 इंसान इन्फेक्टेड था। यह फ्लू के कारण 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। तो जब कोरोना वायरस को WHO ने एक पैंडेमिक घोषित कर दिया है, तो चलिए समझते हैं क्या होता है एक पैंडेमिक। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स अब इस खतरनाक वायरस को डेडली महामारी कह रहे हैं। यह वायरस एक ही समय में कई देशों और महाद्वीपों में फैल रहा है और कई लोगों को इन्फेक्ट भी कर रहा है। यह नॉर्मल बीमारियों से काफ़ी अलग है और शुरुआत में देश के एक हिस्सों में संक्रमित होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इस बीमारी से संक्रमित व्यक्ति किसी एक हिस्से से निकलकर कोई दूसरे हिस्से या देश की तरफ जाता है और वहाँ किसी तरीके से किसी भी एक इंसान के साथ बॉडी कांटेक्ट करता है, तब यह महामारी फैलती है। उसके बाद कब देखते ही देखते यह बीमारी एक महामारी बन जाती है, उसका कंफर्मेशन WHO करता है। इसका डिसीजन 3 फैक्टर्स के आधार पर किया जाता है। सबसे पहला, वायरस का जियोग्राफिकल स्प्रेड कितना है। दूसरा, वायरस से होने वाली बीमारी की सीरियसनेस कितनी है। और तीसरा, बीमारी आपके सराउंडिंग पर क्या अफेक्ट कर रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह डिजीज़ महामारी बन चुकी है और इसका नाम कोविड-19 भी अनाउंस किया जा चुका है। यह महामारी जानवरों से होकर इंसानों में आई और अब यह एक इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से फैल रही है। हर बार इसी तरीके से नई महामारी अपने साथ कुछ बड़े चैलेंजेस भी लेकर आती है, क्योंकि उससे लड़ने की तैयारी पहले से नहीं की गई होती। कोविड-19 को मार्च 2020 में एक महामारी घोषित किया गया, जो कि पिछले 100 साल में होने वाली 6वीं घातक महामारी है। 1918 का स्पेनिश फ्लू इजीली स्प्रेड होने वाली 20वीं सदी की सबसे जानलेवा महामारी थी, जिसने करोड़ों लोगों को मार दिया। 1957 में एशियाई फ्लू स्प्रेड हुआ, जिससे दुनिया भर के लगभग 1.1 मिलियन लोग मर गए। शुक्र है कि वैज्ञानिक जल्द से एक वैक्सीन तैयार करने में सक्षम रहे और इसके प्रभाव को जल्दी ही से रोक दिया गया। एक और इन्फ्लुएंजा हांगकांग फ्लू 1968 में चीन में फैलने लगा। यह एक कंपाउंड वायरस के कारण था, जिसने 10 साल पहले बर्ड फ्लू के रूप में लगभग 1 मिलियन लोगों की जानें ले ली। इसमें से अधिकतम लोग 60 साल की उम्र से ज़्यादा के थे। HIV, यह वायरस 1983 में एड्स नामक बीमारी का कारण रहा। इसे एक लॉन्ग टर्म महामारी के रूप में माना जाता है। पिछले 40 वर्षों में इसने दुनिया भर के 35 मिलियन लोगों को मार डाला। लगभग 50% लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड थे। फिर 2009 में एक नया वायरस, जिसे शुरू में स्वाइन फ्लू कहा जाता था, इसने लगभग 61 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट किया और रिसर्चर्स का अनुमान है कि इसने एक ही वर्ष में 5,75,000 से भी ज़्यादा लोगों को मार डाला। 2009 में WHO ने स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित कर दिया था, लेकिन काफ़ी आलोचनाओं के बाद स्वाइन फ्लू का खतरा ओवरवैल्यूड करा दिया गया। इसके कारण WHO ने कभी भी किसी बीमारी को महामारी घोषित करने के नियम कानून बदल दिए। इन सब के बीच सरकार ने वैक्सीन का स्टॉक बढ़ा दिया, जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने इस पैनिक सिचुएशन के फ़ायदे उठाए। तब से WHO ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्लू महामारी की उचित व्यवस्था करने के लिए एक गाइडलाइन जारी की। इसके अनुसार राष्ट्रीय सरकारों को विशेष प्रोटोकॉल को फॉलो करने की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर अधिकारियों, हेल्थ डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल और डॉक्टर्स को सामूहिक तौर पर काम करना चाहिए। सरकारों को भी सोशल गैदरिंग्स को सीमित करना चाहिए। अलग अलग आइसोलेशन प्रक्रियाओं को भी शुरू करना चाहिए। WHO के अनुसार महामारी शब्द का उपयोग करने से कोई ठोस लाभ नहीं होता, लेकिन ये अनावश्यक डर को बढ़ाने का कारण बन सकता है। कोरोना वायरस के प्रकोप से 6 महीने पहले WHO की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कई देशों में अभी भी राष्ट्रीय महामारी इन्फ्लुएंजा तैयारी योजनाओं की कमी है। तो एक महामारी के आर्थिक नुकसान क्या है? सार्स नामक एक पूर्व कोरोना वायरस, जिसका शोध 2002 में लगाया गया था, वह महामारी बनने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि इससे सिर्फ 8,000 लोग से अधिक लोगों को ही संक्रमित हुआ था। फिर भी 2003 में इसका विश्व आर्थिक नुकसान $50 बिलियन से भी अधिक था। मेडिकल कम्युनिकेशन और औद्योगिक क्षेत्र में हुई प्रगति की वजह से मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है, लेकिन अधिक से अधिक व्यापार लेन देन और सस्ती हवाई यात्रा की वजह से विश्व अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी हुई है और इससे महामारी की लागत भी बढ़ी है।
एक रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि एक महामारी $570 बिलियन प्रति वर्ष खर्च करवा सकती है, जो कि इस दुनिया की कुल आमदनी का 0.7% है। इस वजह से होने वाली आर्थिक नुकसान का कारण है कि जो संक्रमित लोग हैं वो अपने काम पर नहीं जा पाते और जो संक्रमित नहीं हुए हैं वो भी काम पर जाने से डरते हैं। यह परिस्थिति और भी गंभीर हो सकती है जब स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक सेवाओं को बंद करना पड़े। तो यह थी कोरोना वायरस की पैंडेमिक बनने की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।